तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 के पीवाईक्यूज करेंगे। ऑलरेडी हमने इसके सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं एडवांस और मेंस के, और उसमें भी उस टाइम पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो आज अपन ये देखेंगे भाई जेईई मेंस में कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कि हमने जो पढ़ा है वो काम का है भी कि नहीं है भाई। ठीक, देखिए क्वेश्चन था कि आपका इसी साल आया 26 में, 8 अप्रैल दिख ही रहा होगा आपको। क्वेश्चन, एक चार्ज है दूसरा चार्ज है, दोनों आपस में रखे हुए हैं, दोनों की पोजीशन वेक्टर दे रखी है और आपको बोला है फोर्स बता दो। फोर्स 1 का 2 पे पूछे, 2 का 1 पे पूछे, बिल्कुल सेम होता है, बस पोजीशन वेक्टर बदल जाता है ना। ध्यान रखिएगा पोजीशन वेक्टर बदल जाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बोलता है फोर्स ऑन सेकंड पूछा है, सेकंड वाले पे 1 की वजह से। तो यहाँ पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे होगा Q1 Q2 और डिस्टेंस होगा R21 वेक्टर का मॉड का क्यूब होता है, और यहाँ होगा R21 वेक्टर। कैसे आया था थोड़ा सा मैं रिकैप कराता हूँ फटाफट। देखो, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, और यहाँ वेक्टर लगाने के लिए यहाँ पे R कैप लगाना पड़ता है। तो R कैप क्या होता है? R कैप होता है R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉड, यानी R वेक्टर अपॉन R। तो बेटा जी जैसे ही आप इसको रिप्लेस करोगे यहाँ से, तो एक क्यूब बन जाएगा। और ऊपर ये आपको मोटा मोटी क्या ध्यान रखना है, वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, क्या क्या होती है? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रहा डायरेक्शन। ठीक है भाई। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है R21 निकालना। R21 का मतलब होता है R2 में से R1 माइनस कर लो। अब मैं एक एक स्टेप नहीं समझाऊंगा। देखो ये है R2, ये है R1, ये हमारा R1 है, R1 वेक्टर बनेगा ये हमारा, ये R1 वेक्टर बन गया एक तरीके से, और ये हमारा क्या बन गया? R2 वेक्टर बन गया, R2 वेक्टर। अब देखो सीधे सीधे 1 - 2, 1 में से 2 माइनस कर दो। हमेशा ध्यान रखना, पूछा किस पे है? 2 पे। 2 पे पूछा है तो भाई 2 वाले से माइनस करो। हमेशा 2 पे पूछा तो 2 वाले से माइनस करना है। 2 पोजीशन ये है। तो 1 - 2 कितना हो गया? 1 - 2 विल बी, ये नेगेटिव में चला जाएगा, प्लस 1 - 3 ये जे कैप हो जाएगा, 1 - 3 ये जे कैप हो जाएगा, प्लस 1 - 3 अगेन के कैप हो जाएगा, है ना। तो बेटा जी देख लो आप, ये कितना हो गया? -i कैप, ये हो गया -2 जे कैप, और ये हो गया -k कैप। तो ये हो गया हमारा R21 वेक्टर हो गया। अब इसका मॉड निकालना है तो क्या करेंगे आप? R21 वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं पता ही होगा आपको, कि सर इसका मॉड होगा -1 का स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट, इसके कॉफिशिएंट कितना है? -1, इसका कितना है भाई? -2 का स्क्वायर, और आगे चलेगा -2 का अगेन स्क्वायर, -2 का अगेन स्क्वायर। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, इसका 4 और 4 और 4 कितना हो गया? 4 और 4 8 और प्लस 1 9, तो 9 का बाहर 3 आ गया। अब फटाफट यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको देखो F21 वेक्टर में चल रहा है हमारा। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। चार्जेस कितने हैं? 3 और 4। माइनस नहीं लेने का, while we are taking the vector form you should not take the what? माइनस नहीं लेते हैं यहाँ पर। तो बेटा 3 माइक्रो में चल रहा है, -6 एक आ गया, उधर से आ गया 4 × -6 उसका भी आ गया, और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब। और यहाँ पे ये लगा देना वेक्टर फॉर्म में, -1 i कैप, -2 j कैप, -2 k कैप। ठीक है, ऐसा करके। तो इसको अब बस आपको सॉल्व करना है और छापना है। एक बार छापो जरा, इतना छापो इसको। देखो अच्छा एक चीज और करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वेक्टर में है तो मैग्नीट्यूड नहीं है, वेक्टर फॉर्म में तो माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, ये -4 रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इससे कट जाएगा, और सॉल्व करके क्या बनेगा देखिएगा। पहले यहाँ पे निपटा लेते हैं अपन लोग। देखो 3 3 = 9, नो ये नीचे हो जाएगा 3 3 3 27, 9 3 = 27, 3 से 3 निपट गया। ठीक है, बचा सिर्फ पावर्स के हिसाब से क्या बचेगा? ये बचेगा 3 बचेगा। कितना? प्लस का 3। कैसे? हाँ 12 है, 12 में से -3 बच गया, तो यहाँ पे -3 चला जाएगा इसके साथ में। फिर -4 को मल्टीप्लाई कर लो, ये +4 +8 और +8, बहुत बढ़िया आंसर आ गया वो A। 4 i कैप, 8 j कैप और 8 k कैप हो गया हमारे पास, और ये आंसर नंबर A आ गया आंसर हमारे पास, यानी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा इसमें, क्या हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 पे पूछा है 1 की वजह से, तो 2 में से माइनस करना, R2 - R1। 1 पे पूछा तो 1 - 2, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 2 पूछता तो ये बदल जाता, ध्यान रखना, ये बदल जाता तो भाई ऑप्शन भी चेंज हो जाता।
मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज, परंतु डायरेक्शन विल चेंज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये क्वेश्चन था आपका मेंस में, इतना टफ तो नहीं था भाई, छाप लो इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आया, ये 6 तारीख को आया है शिफ्ट 2 में। देखो आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने सीबीएसई में भी लिया है, तो बहुत टफ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला और पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए। देखिए जब भी आपको पोटेंशियल दिया हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है और पोटेंशियल दिया हुआ है, तो मतलब हमको रिलेशन पता होना चाहिए। तो E इक्वल टू होता है माइनस dv बाय dr। लेकिन जब ये वेक्टर फॉर्म की बात चलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर, E x i कैप और E y j कैप, ऐसे करके चलता हमारा, है ना, और E z k कैप। तो बेटा जी यहाँ पे क्या होगा, आपको पार्शियल डेरिवेटिव में निकालना पड़ता है, ये पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल पार्शियल से निकलता है। तो पहला देखो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, पहले एक बार हम x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे ताकि ex निकल आए, फिर y के, फिर z के, तो z का चक्कर तो है ही नहीं यहाँ पर। देखो जब भी हम x के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे x वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या होता है, कांस्टेंट। तो जब माइनस को बाहर ही फेंक दो, पहले ऐसे करके माइनस बाहर रहने दो, डी वाई डेल, डेल बोलते हैं इसको, डेल ऑपरेटर, और 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। तो ध्यान सुनो, ये वेरिएबल रहेगा इसका। पार्शियल का मतलब होता है कि एक चीज को देखना बाकी इग्नोर मार देना। तो ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो इसका कितना हो जाएगा, 2x इंटू 5 10x, तो माइनस 10x हो गया। और वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, x की वैल्यू कितनी है, ये रहा x और ये रहा y, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो कितना हो गया, माइनस 20 हो गया। ठीक है, i के बाद में लगा लेंगे। फिर ई वाई देखो फटाफट सर, अगेन अब हमको y के टर्म में करना है और भी पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो माइनस बाहर फेंक दो, अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दो y के टर्म में। इस बारी क्या होगा, हमारा x कांस्टेंट और y वेरिएबल हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये तो हो गया 0 डिफरेंशिएशन, है ना, और ये हो जाएगा 10y, माइनस 10 और माइनस मिलके हो गया प्लस 10y। बेटा जी आ गया हमारे पास कितना, 20 इंटू सॉरी 10 इंटू y कितना दे रखा है 3, तो आ गया 30। तो z की चक्कर ही नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, E का वेक्टर फॉर्म में क्या बन गया, माइनस 20 i कैप और प्लस 30 j कैप। आंसर ऑप्शन थे, मैंने लिखे नहीं है, तो ऑप्शन ये रहेगा जो भी है। ठीक है, समझ में आ गया, चाप लो उसको। देखिए अगला क्वेश्चन आपका अगेन इसी साल का है। क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, 11th और 12th मिक्स करके दिया हुआ है ना। तो आपसे पूछा वर्क डन बता दो एक चार्ज 3 कूलम का, यहाँ कंफ्यूज मत होना, 3 कूलम लिख के 3 चार्ज में समझना। ठीक है, तो यहां से यहां चला गया, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, एफ डॉट डी आर, ऐसे लिख लो, है ना, या आप चाहे एफ डॉट आर कर लो। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स भी दे रखे हैं, वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो हमको डॉट डी आर लेना पड़ेगा। देखो आर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा, क्या पता है, ये हो जाएगा 5 माइनस 0 आई कैप, है ना, 1 माइनस 2, तो यानी प्लस 2 हो जाएगा ये जे कैप, प्लस 2 माइनस 5 तो प्लस 7 के कैप। तो मेरे पास बन गया आर वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 7 के कैप। अब आप सोचोगे अरे सर डॉट प्रोडक्ट लगा लेते हैं, लगा सकते हैं, परंतु दिक्कत क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल दे दिया इन्होंने, यहाँ पे वेरिएबल दे दिया। अगर वेरिएबल नहीं होता तो आप सिर्फ ए डॉट बी करके कर लेते हैं। देखो फोर्स क्या होगा यहाँ पे, Q इंटू ई, तो ई डॉट डी आर चल गया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, है ना। बस इसकी दिक्कत थी हमारे पास, तो ई हमको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। अगर ये यहाँ पे एक्स वाई जेड ना देता और कांस्टेंट देता समथिंग आई जे के फॉर्म में, तो सीधे डॉट प्रोडक्ट लगा देते, आई डॉट आई जे डॉट जे 1 1 होता है, आंसर आ जाता। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, Q को बाहर फेंको, E का इंटीग्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ई जेड के कैप ऐसा रखा। और डी आर पता क्या होता है, डी आर क्या होगा, डी आर होता है, डी आर वेक्टर क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझना मेरी बात गौर से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सर डॉट में डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। तो फिर बात सुनिएगा, आई वाला आई के साथ जाएगा, जे वाला जे के साथ जाएगा, के वाला के साथ जाएगा। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, ऐसे स्मॉल वेक्टर ले लो, चलो, है ना। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऐसे करके, क्यू कितना है मेरे पास 3 कूलम,
और अब यहाँ पे चलेगा इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट हमारे को दे रखी है, ये x1 है और ये x2 है, ठीक है। तो 0 से लेके 5 तक करना पड़ेगा। इसको बिल्कुल बाहर फेंको, थोड़ा सा ना इसको बाहर फेंक लो, क्योंकि सब में जाएगा ये वाला टर्म सब में जाएगा, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ना बड़ा ब्रैकेट लगा लो, करली ब्रैकेट, ठीक। इसी तरह ई वाई क्या है मेरे पास, ई वाई डी वाई, और इंटीग्रेशन लिमिट क्या चढ़ेगी इसकी बताओ, -2 से कितना चढ़ेगा 1, ठीक है। फिर आगे ई जेड वाला ले लो, ई जेड और लिमिट लगा लो ऐसे, कहां से कहां तक, -5 से 2 तक, -5 से 2 तक, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। बेटा देखो आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे ये हो गया 1, अगेन के डॉट के 1। तो अब ये फॉर्मूला सीधे भी याद कर सकते हैं आप। देखो प्रैक्टिस के दौरान आपको ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना स्टेप नहीं बढ़ा के चलोगे। मैं तो दिमाग में क्या चलता है भाई, सीधे सीधे सर ये क्यू ई इंटू डी आर, मुझे पता है कि ई एक्स का अलग करना है, ई वाई का अलग करना है, इजेड का अलग करना है। ऐसा एग्जैक्टली हम लोग 11th में भी करते हैं वर्क इन दी पावर में, राइट। और कुछ समय पहले ही मैंने लेक्चर में पढ़ाया ऐसा कुछ, वर्क इन दी पावर में डॉट प्रोडक्ट लगा के सीधा सीधा। अब ई एक्स दे रखा है आपको 2x, यहां डाल देना, वहां पे 3y², वहां पे 4 लिख देना और इंटीग्रेट कर देना लिमिट लगा के। एक बार करो जरा सॉल्व, से कंप्लीट करते हैं। देखो 2x लिखा हुआ है तो 2 का x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, ऐसे कर लो, लिमिट चढ़ेगी आपकी ऐसे करके, थोड़ा और अंदर लिख लेता हूं इसको मैं। 2 कांस्टेंट था बाहर, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, लिमिट चढ़ेगी हमारी कितनी, 0 से 5, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे 3 बाहर, y का इंटीग्रेशन क्या होगा y³/3, और लिमिट चढ़ेगी हमारी कितनी, -2 से 1 है ना। फिर लास्ट में देखो 4 है, 4 बाहर रहेगा और z, तो यानी 4 और z अंदर, ब्रैकेट में लिमिट कितनी है वहां पे, -5 से लेके कितनी है 2, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। देखिए अच्छी बात पता है क्या, इस क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे नंबर दिए तो कट जाए जल्दी। ये देखो ये वाला निपट गया, ये वाला निपट गया, 3 को बाहर रहने देना, और अपर लिमिट -5 डालो इसके अंदर, 25 - 0, 25 - 0, ठीक है, 25 - 0, और यहाँ पर 1 - 2 है ना, 1 - 2, ठीक है बेटा। तो ये हो गया अपना ये। फिर यहाँ पे 4 बाहर है ना, तो यहाँ पे 2 - -5, 2 - -5 7, सही तो लिख रहा हूँ, यहाँ ठीक कर लेना भाई, लिमिट में 1 -8 होगा, 2 की पावर चल रहा है, तो इतना हो गया, कितना हमारे पास ये 25 + 9 + 28 है ना। अब 25 और 9 कितना हो गया, चलो इसको यहाँ पे रिपीट सकते हो आप, 34 + 28 कितना हो गया, बोलो, अरे 25 है ना, इसको इधर लपेटो, चलो 2 इधर दे दो, 37 + 25 62 × 3 186 आंसर, 186 जूल्स। तो ये हो गया हमारा वर्क डन, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू में चैलेंज यही होता है कि कैलकुलेशन सही आनी चाहिए हमारी। भला आपने फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया, लगाना चालू कर दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आंसर नहीं मैच करे तो फायदा नहीं है, इसलिए ध्यान से एक स्टेप को करिएगा। भला टाइम ले लीजिएगा, थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन जल्दबाजी मत करना। बच्चों को बहुत जल्दी होती है भाई, लपेट दो, और -4 -1 तो मिल ही जाता है। आगे बढ़ो, देखो इसमें ना ये क्वेश्चन में बोला था एक रिंग दे रखी है, चार्ज क्यू है, और चार्ज क्यू कहीं मतलब रिंग कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड से डील करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में इसका रेडियस दे रखा है 35 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, चार्ज पूछा है नैनो कूलम के अंदर, ये वैल्यू दे रखी है, इसका यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो ऑप्शन ये रहे 4, मैंने सॉल्यूशन जल्दी कर दिया, टाइम नहीं मेरे पास। देखो हमें पता है जब भी इधर रखते हैं रिंग, तो इसका ऐसे कंपोनेंट जाता है, मतलब ऐसे फील्ड जाती है, एक x एक y, तो इसका सिर्फ x बचता है, y 0 हो जाता है। ये ऑलरेडी पीछे देख लेना आप, तो इसका तो करना ही नहीं कुछ, सीधा सीधा ये देखना है। हमको सेंटर पे फील्ड दे रखी है कितनी, ये दे रखी है फील्ड। इस फील्ड को चलो पहले इसको रखें बाद में, पहले ये k क्या होता है, इतना, लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज q है और लेंथ πr है, और रेडियस आपका एज इट इज रहा। लैम्डा की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, देखो लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया है ये, हमें Q निकालना है, E की वैल्यू 100 दे रखी है, बाकी सब वैल्यू डालो, सेंटीमीटर को मीटर में रखो, आंसर आएगा हमारे पास सॉल्व करके समथिंग चार्ज आ रहा है 2.1
4 नैनो कूलम। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है ये रहा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो जितने भी क्वेश्चन कराए देख लेना, कहीं डाउट हो तो मुझे बताना। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।